नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार। आप तमाम दर्शकों का आपन माटी आपन लोग चैनल पर स्वागत है। आज सीधी बातचीत में महान शिक्षाविद, वरिष्ठ पत्रकार एवं चुनाव विशेषज्ञ श्री राजेश रुद्राक्ष जी हमसे रूबरू हो रहे हैं। राजेश जी पीके के तर्ज पर इन्होंने पूरे शाहाबाद में चुनावी विश्लेषण की एक टीम बनाई हुई है, जिसमें एमबीए अभ्यर्थी अधिकांश रूप से शामिल हैं। एक और इनका विशेषता है कि ये इस आरा शहर में लगभग 25 से 30 सालों से इनको पढ़ाने का अनुभव है और जहां तक हमको लगता है कि इसमें कोई ना कोई उम्मीदवार इनका पढ़ाया हुआ ही होगा और जनता तो निश्चित रूप से, वोटर तो निश्चित रूप से बहुत ही पढ़ाए हुए निकल जाएंगे। आइए इनसे थोड़ा सा हम बातचीत करते हैं। एक चुनावी विशेषज्ञ के रूप में आज ये हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं नगर निगम चुनाव के। राजेश जी, आप पहले हमारे जनता को बताइए इस नगर निगम के इतिहास, भूगोल और वर्तमान के बारे में थोड़ा सा। नगर निगम का इतिहास तो हम लोगों के सामने ही शुरू हुआ और जब म्यूनिसिपैलिटी था बहुत अच्छा था। इतना खूबसूरत शहर पूरे बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उस वक्त कुछ नहीं था, कोई नहीं था, कोई नहीं। फिर जब काउंसिल बना तब भी कुछ जो इसके अच्छे संस्कार थे वो कार्यरत थे। इतनी अच्छी नाली नाला की व्यवस्था, पूरा शहर के मैदान के इर्द गिर्द कलेक्ट्रेट हो, हॉस्पिटल हो, इतना सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई शहर हमको तो नहीं दिखता बिहार में। और लोग बड़े ही यहाँ सच्चे ईमानदार होते थे पहले के, उन्होंने अपना उसको बचा के रखा। लेकिन जब से ये निगम बना 2007 से, तब से मनी मिंटिंग मशीन हो गया है ना। सही बोल रहे। और दूसरी बात रही कि इतिहास अच्छा वर्तमान लुढ़कने लगा। जो भी इसके संरक्षक है, संचालक है, एक डेमोक्रेसी का सबसे छोटा यूनिट है। और आपको मालूम होना चाहिए विजय जी कि लंदन मेयर का, लंदन का आज भी इम्पोर्टेंस उतना ही है जितना वहाँ के क्राउन का। और वहाँ एक सच्चा ईमानदार, एक बुद्धिजीवी प्रबुद्ध को है ना चुना जाता है। भारत में इसकी शुरुआत कलकत्ता से हुई, फिर चेन्नई में हुई, बॉम्बे में हुई और आरा में तो 2007 में नगर निगम बन गया। शहरवासी बहुत खुश हुए कि अब हम भी लंदन बन जाएंगे या हम भी कलकत्ता हो जाएंगे। लेकिन मैं गवाह हूँ इस बात कि आरा नगर निगम बनने के बाद से जस्टिस नहीं हुआ। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था ध्वस्त हो गया, ब्लॉकेड हो गया, लूट खसोट जारी रही। हर रोज अखबार में तब से हम लोग पढ़ रहे हैं 2007 से, इधर गमन, उधर गमन, उधर गमन, तू मगन, ऐसा मगन। और एक बड़ा ही स्थिति बुरा है। अभी तो बाहर के लोग जो भी आ रहे हैं कहते हैं कि शहर तो आपका बहुत छोटा है लेकिन बड़ा ही गंदा शहर है। इसमें दो आदमी का नाम लेंगे हम, जिनको आप जानते हैं। एक मनोज तिवारी आए थे, यही लोग प्रमुख हैं आजकल के, और अक्षरा सिंह भी आई। तो इसके अलावा भी अच्छे लोग आते हैं। सर्किट हाउस मेरे बगल में है, उच्च अधिकारी, विशेषाधिकारी, मंत्री, संतरी सब आते हैं। और आप तो जानते हैं कि मेरी बैठक वहाँ चलती है, तो सब बड़ी बड़ी बात करते हैं। लेकिन ये बात जरूर कहते हैं कि आपका शहर बहुत गंदा है, आपके शहर में कोई ट्रैफिक सिस्टम है, आपके शहर में बहुत अतिक्रमण है। यहाँ तक कि मवेशी खुला टहलते हैं, बैल टहलता, भैंस टहलती है ना। कोई सिस्टम नहीं है। लोग अपना जान बचाते हुए, पॉकेट बचाते हुए जी रहे हैं। रुद्राक्ष जी का कहना है कि नगर निगम का भ्रष्टाचार चरमोत्कर्ष पर है। जब से नगर निगम का निर्माण हुआ है तब से नगर निगम में भ्रष्टाचार चरमोत्कर्ष पर है। राजेश जी,
थोड़ा आप हमारे जनता को बताइए, चूंकि आप चुनावी विशेषज्ञ हैं और आपकी टीम लगी हुई है, तो आप और आपकी टीम जो वोटरों की मैंडेट की सर्वे कर रही है, क्या है, क्यों है? वोटर सोच ही नहीं रहे हैं, कंफ्यूज रहे हैं। इतने सारे कैंडिडेट हैं, सबके अपने अपने पहचान पत्र मिल गए हैं, तो कंफ्यूज हैं। समझदार लोग कंफ्यूज हैं, बुद्धिजीवी कंफ्यूज हैं, यहाँ तक कि सब्जी बेचने वाले निम्न वर्ग के लोग भी कंफ्यूज हैं। लेकिन वो जानते हैं कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। अब वो क्या संकल्प लेते हैं, कैसी बयान चलती है, कैसे मैनेजमेंट होता है चुनावी अभियान में, लेकिन जनता अभी बिल्कुल दिशाविहीन है। दशारहित तो ही, दशाविहीन तो ये है, दिशाविहीन भी है ना। जनता दिशाविहीन है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही रुद्राक्ष जी। रुद्राक्ष जी, आपसे मेरा अगला प्रश्न है कि जनता में जितने भी नगर निगम के उम्मीदवार हैं, महापौर या उप महापौर के बारे में कैसा राय है? विजय जी, राय तो सबकी वही है कि सब वही करेंगे जो हुआ था, इतिहास ही दोहराएंगे, है ना। अब वर्तमान तो लोग भोग ही रहे हैं, मैं भी भोग रहा हूँ, आप भी भोग रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि इस बात को समझना होगा कि ऐसा हुआ क्यों, हो क्यों रहा है। उसका कारण है कि ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने की किसी भी कैंडिडेट में उस तरह की क्षमता नहीं है, पर्सनालिटी नहीं है। लोग टेक्नोलॉजिकल सिस्टम नहीं जानते। फंड तो आते हैं, स्टेट फंड बीच में रोकेंगे रुद्राक्ष जी, क्या आपका कहना ये है कि जितने भी कैंडिडेट, चाहे वो मेयर के लिए खड़ी हैं या उप मेयर के लिए, क्या वो सेल्फ मेड महिला नहीं है क्या? महिला तो बहुत पहले कमे हैं, है ना। हर महिला के पीछे कोई ना कोई पुरुष खड़ा है, तो ये महिला तो हुआ नहीं। दिस इज फर्स्ट थिंग। दूसरी बात कि इन लोगों की टेक्नोलॉजिकल ज्ञान क्या है, नगर निगम क्या है नहीं जानते, उनकी सिस्टम क्या है, उसमें काम कैसे होता है। नगर आयुक्त जो भी ऑफिसर्स आई एक्सप्लॉइट कर रही है ना, हैविंग सच टाइप ऑफ बफून कैंडिडेट्स। यू नो द इंग्लिश ना, हैविंग सच टाइप ऑफ बफून कैंडिडेट्स, ये कहना है हमारे महान शिक्षाविद राजेश रुद्राक्ष जी का। रुद्राक्ष जी, आप ये बताइए कि क्या आपके कथनानुसार आप हमारी ये बात से सहमत हैं कि नगर निगम को नरक निगम क्यों नहीं कहा जाए? नरक तो है ये, इसका इतिहास ही 2007 के बाद से बना हुआ है, और खूबसूरत नरक ये भी कह सकते हैं। कचरा महक रहा है, पूजा पाठ आता है तो आधा साफ होता है, आधा रोड पे घूमता है कचरा, कोई देखने वाला नहीं। लोग बिना ढांचा का, बिना मैट का, बिना गली नली का मकान बना रहे हैं, सड़ रहे हैं, सड़ांध हो गया है। स्वर्ग बनाने में तो दोनों को तैयार होना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी को भी डिटरमाइंड होना होगा कि कम से कम जो डिजाइन हमारे पास है उसको संरक्षित करें। कैसे इसको नगर निगम को स्वर्ग निगम में आपके अनुसार कैसे बना देगा? जो योग्य मेयर होगा ना, जो सक्षम मेयर होगा, वो तो 1 साल के अंदर बना देगा स्वर्ग। क्या आपके पास कोई ऐसा रोड मैप है जो हमारी जनता को ये कन्वे करे? इसमें रोड मैप की तैयारी नहीं है कि जो सक्षम मेयर है, दक्ष मेयर है ना, वो यूटिलाइज करेगा रिसोर्सेज को, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से है, उसको संगठित करेगा, उसको साफ करेगा। देखते हैं हर जगह अतिक्रमण है, नाला हर साल बनता है। कब बनता है? बरसात। नाला कब बनता है? बरसात में। और हर नाला जाम है, कहीं से पानी नहीं निकल रहा है कि नहीं। कुछ लोग आते हैं, आप देखिए आपके यहाँ पार्क, कभी लाल पार्क था, फिर बियर कुंवर सिंह पार्क हुआ, लेकिन वो क्या है? जस्ट मतलब कि छोला चाट इज नॉट द डेवलपमेंट ना। पब्लिक को सुविधाएं चाहिए, पब्लिक पे करती है, बहुत पैसा आता है, स्टेट फंड का, गवर्नमेंट का फंड आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड आता है, प्लस प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, होल्डिंग टैक्स लगता है, सब्जी ठेला वाले टैक्स देते हैं। सब पैसा तो नगर निगम के पास इतना आता है कि वास्तव में ये स्मार्ट सिटी हो जाए,
जितना में है, जितना क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल अभी तक लिखित है 30,000 स्क्वायर मीटर, लेकिन ये तो बहुत फैल गया है। तो इतना फैल गया है कि हर गली, हर गड्ढा नगर निगम हो गया है। तो एंजॉय कीजिए। रुद्राक्ष जी, आप अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे प्यारे दर्शकों, कल इसी समय पर इसी कार्यक्रम में पुनः आप लोगों के बीच रहूंगा। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए। नमस्कार।